तो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम नी जॉइंट की एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। इस स्केलेटन में ये हमारा नी जॉइंट है, इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे। इसको हम सेपरेट करके देख लेते हैं। ये हमारा नी जॉइंट है, ये हमारी फीमर है, ये हमारी टिबिया है, ये पटेला है। नी इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट ऑफ द बॉडी। क्योंकि नी हमारा नी जॉइंट है वो हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट जॉइंट होता है, सबसे कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिटी इज द रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ थ्री जॉइंट इन वन। इट इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री जॉइंट। मतलब जो हमारा नी जॉइंट है वो थ्री जॉइंट के फ्यूजन से बना होता है। सबसे पहला लेटरल फेमोरोटिबियल जॉइंट, देन मीडियल फेमोरोटिबियल जॉइंट, एंड देन थर्ड है फेमोरोपटेलर जॉइंट। ये हमारा लोअर लिम है, ये इसकी लेटरल साइड है। लेटरल जो लिटिल फिंगर है जो हमारी फुट की, वो लेटरल साइड होती है, और ये वाली साइड है, ये हमारी मीडियल साइड है। तो लेटरल साइड जो जो लेटरल कॉन्डाइल है फीमर का, और जो लेटरल कॉन्डाइल है टीबिया का, वो दोनों मिलकर जॉइंट बनाते हैं। उस जॉइंट का नाम है लेटरल फीमरोटिबियल जॉइंट। मतलब जो लेटरल साइड है वो फीमर और टीबिया के बीच का जॉइंट है। फीमर का फीमरो और टिबिया का टिबियल जॉइंट। देन सेकंड जॉइंट होता है मीडियल फीमरो टिबियल जॉइंट। जो मीडियल साइड, जो मीडियल कॉन्डाइल है फीमर का एंड जो मीडियल कॉन्डाइल है टिबिया का, वो दोनों जॉइंट बनाते हैं, वो सेकंड जॉइंट होता है मीडियल फीमरो टिबियल जॉइंट। जो थर्ड जॉइंट होता है वो होता है फीमरो पटेलर जॉइंट। जो पटेला और फीमर के बीच का जो जॉइंट होता है वो फीमरो पटेलर जॉइंट होता है। का टाइप देख लेते हैं कि ये कौन से टाइप का जॉइंट होता है। नी इज अ मॉडिफाइड हिंज जॉइंट, अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। जो हमारा नी जॉइंट होता है वो हिंज टाइप का जॉइंट होता है। ये एक साइनोवियल जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है और साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो ये इस टाइप का कुछ ये जॉइंट होता है। देन अब हम आर्टिकुलर सरफेस देख लेते हैं नी के। तो ये हमारा लोअर लिम है, इसमें ये हमारा नी जॉइंट है। तो इस वक्त तो सबसे पहले हम बोन्स देख लेते हैं। तो ये वाली जो आपको दिख रही है, ये वाली बोन है हमारी फीमर। देन ये वाली बोन है, ये हमारी टिबिया, ये हमारी टिबिया है ग्रीन में, और ये वाली जो बोन है ये हमारी है पटेला। तो ये थ्री बोन्स मिलकर हमारे नी जॉइंट का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या आर्टिकुलर सरफेस देख लेते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकुलर सरफेस होता है कॉन्डाइल्स ऑफ फीमर। जो फीमर के कॉन्डाइल्स है, ये वाला, ये जो कॉन्डाइल्स है फीमर के, ये हमारा लेटरल कॉन्डाइल है फीमर का, और ये हमारा मीडियल कॉन्डाइल है फीमर का। देन दूसरा होता है पटेलर। जो पटेला है, ये वो पटेला है, ये आर्टिकुलेट करती है फीमर से। देन थर्ड आर्टिकुलर सरफेस होता है कॉन्डाइल्स ऑफ टिबिया। टिबिया के ये जो कॉन्डाइल दिख रहा है ये पिंक में, ये हमारा है लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया, और ये वाला जो कॉन्डाइल है, ये वाला ये पिंक में, ये हमारा मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया। तो ये जो है ये बोन्स के आर्टिकुलर सरफेस है, और इससे ही नी जॉइंट का फॉर्मेशन होता है। अब हम नी जॉइंट के लिगामेंट्स के बारे में देखते हैं। ये टोटल 11 होते हैं, और ये टू ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहला ग्रुप होता है एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट, और सेकंड होता है इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट। तो हम देखते हैं एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट के बारे में। ये होते हैं 7 टोटल होते हैं एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट। पहला होता है पटेलर लिगामेंट, सेकंड होता है मीडियल लेटरल पटेलर रेटिकुलम, थर्ड होता है टिबियल कोलेटरल लिगामेंट, फोर्थ होता है फेबुलर कोलेटरल लिगामेंट, फिफ्थ होता है ऑब्लिक पॉप्लेटर लिगामेंट, सिक्स होता है आर्क्यूएट पॉप्लेटर लिगामेंट, सेवेंथ होता है एंट्रोलेटरल लिगामेंट। अब देखते हैं इंट्राकैप्सुलर लिगामेंट। ये 4 होते हैं। सबसे पहले होता है इंटीरियर आर्क्यूएट लिगामेंट, सेकंड होता है पोस्टीरियर आर्क्यूएट लिगामेंट, थर्ड होता है मीडियल मेनिस्कस, और फोर्थ होता है लेटरल मेनिस्कस। अब हम एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट के बारे में देखते हैं कि ये कहाँ-कहाँ होता है। सबसे पहले देखेंगे पटेलर लिगामेंट। ये जो आपको येलो में दिख रहा है, ये हमारा है पटेलर लिगामेंट। देन हम देखते हैं टीबियल कोलेटरल के बारे में। ये जो आपको लिगामेंट ये जो दिख रहा है आपको ग्रीन में, ये हमारा है टीबियल कोलेटरल। देन हम देख लेते हैं फेबुलर कोलेटरल, कि फेबुलर कोलेटरल लिगामेंट कहाँ होता है। ये जो आपको ग्रीन में दिख रहा है ये हमारा है फेबुलर कोलेटरल लिगामेंट। देन हम देख लेते हैं ऑब्लिक पॉप्लिटर लिगामेंट। ये जो आपको ये जो दिख रहा है ना, ये हमारा है ऑब्लिक पॉप्लिटर लिगामेंट। तो अब हम इंटरकैप्सुलर लिगामेंट देख लेते हैं। तो जो इंटरकैप्सुलर लिगामेंट होते हैं वो 4 इन नंबर होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। ये जो फिगर है ये हमारा पोस्टीरियर व्यू है हमारे नी जॉइंट का। तो सबसे पहला लिगामेंट होता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये जो आपको ग्रीन में दिख रहा है दिस वन, ये हमारा है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। देन सेकंड होता है हमारा पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये जो आपको ये वाला जो दिख रहा है ये हमारा है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। देन थर्ड होता है मीडियल मेनिस्काई ऑफ नी।
ये जो आपको दिख रही है ये हमारी है मीडियल मेनिस्काई। देन फोर्थ होता है लेटरल मेनिस्काई। ये जो आपको मेनिस्काई दिख रही है जो लेटरल साइड में है ये है हमारी लेटरल मेनिस्काई। ये है रिलेशंस ऑफ नी जॉइंट, मतलब नी जॉइंट के आसपास कौन सी चीजें होती है, कौन सी स्ट्रक्चर, ब्लड वेसल्स और मसल्स होती है, वो सब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंटीरियरली। एंटीरियरली नी जॉइंट के पास होता है, मतलब एंटीरियर मतलब आगे वाले हिस्से में। तो नी जॉइंट के आगे होता है, सबसे पहले होता है लिगामेंटम पटेलर लिगामेंट होता है। देन होता है यहाँ पर एंटीरियर वर्सा एंड देन होता है पटेलर प्लेक्सिस ऑफ नर्व्स। ये जो आपको नर्व्स दिख रही है ये पटेलर प्लेक्सिस ऑफ नर्व्स का ये जो जाल है वो होता है। पोस्टीरियर रिलेशन देखते हैं नी जॉइंट का, इसको हम रोटेट करके पोस्टीरियर रिलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मिडिल एरिया में। मिडिल एरिया में सबसे पहले होती है पॉप्लीटल आर्टरी। ये जो आपको रेड में दिख रही है ये हमारी है पॉप्लीटल आर्टरी। देन होती है हमारी टिबियल नर्व ने, ये वाली जो नर्व है ना जो का हाईलाइटेड में पिंक में दिख रही है हमारी है टिबियल नर्व। देन हम देखते हैं पोस्टीरियर व्यू में पोस्टोलेटरली। मतलब पोस्टोलेटरली क्या होती है? पोस्टोलेटरली होती है हमारा लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनेमिकस। ये हमारा गैस्ट्रोनेमिकस मसल है, इसका लेटरल हेड होता है। देन हमारे पास होती है प्लेंटेरिस। ये जो आपको हाईलाइट में दिख रही है ये हमारी है प्लेंटेरिस। देन होती है कॉमल कॉमल कॉमन पेरोनियल आर्टरी। ये वाली जो आर्टरी हाईलाइटेड में है ये हमारी कॉमन पेरोनियल आर्टरी। देन हम देख लेते हैं इसका मीडियल साइड। मीडियल साइड होती है मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनेमिकस मसल। ये जो हाईलाइटेड में है ये मीडियल हेड है गैस्ट्रोनेमिकस का। देन हमारे पास होती है सेमी टेंडिनस मसल। ये जो है हाईलाइटेड में ये हमारी है सेमी टेंडिनस मसल। देन होती है हमारे पास सेमी मेम्ब्रेनस मसल। अब हम नी जॉइंट का मीडियल रिलेशन सबसे पहले हमको दिखती है ये हाईलाइटेड में जो आपको मसल दिख रही है ये है सर्टोरियस। देन ये वाली हमको दिखती है ग्रेसिलस। देन हमको दिखती है सेमी टेंडिनस। अब हम इसका लेटरली इसका रिलेशन देख लेते हैं। तो हम लेटरली जब नी जॉइंट को देखते हैं तो सबसे पहले हमको दिखती है बाइसेप्स फीमोरिस। जो आपको हाईलाइटेड में दिख रही है ये हमारी बाइसेप्स फीमोरिस है। इसके दो हेड होते हैं। अब हम ब्लड सप्लाई देख लेते हैं नी जॉइंट की। नी जॉइंट इज सप्लाई बाय द एनास्टोमोसिस अराउंड इट। मतलब इसकी ब्लड सप्लाई जो होती है वो जो एनास्टोमोसिस है इसके अराउंड जो ब्लड वेसल्स की उससे इसकी सप्लाई होती है। पहली आर्टरी होती है ये जो एनास्टोमोसिस है इससे इसकी सप्लाई होती है। 5 जेनी जो एनास्टोमोसिस होती है वो कौन सी आर्टरी होती है? फर्स्ट होती है 5 जेनिकुलर ब्रांच ऑफ पॉप्यूलर आर्टरी। देन होती है डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी। देन होती है डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। देन होती है 2 रिकरेंट ब्रांच ऑफ एंटीरियर टिबियल आर्टरी। देन होती है सर्कमफ्लेक्स फीमोरल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।